Question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. मतलब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम दे रखा है कितना, 160 रुपए दे रखा है। आफ्टर अ मंथ मतलब एक महीना बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। मतलब एक महीना बाद 4 kg एप्पल और 2 kg अंगूर का दाम 300 रुपये पड़ेगा। फिर देखा क्या, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब इस ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, अब ये स्टेटमेंट को क्या करना है, अलजेब्रा के फॉर्म में लिखना है और फिर इसको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें लेट द कॉस्ट ऑफ ईच द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी वाई रुपीज। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 kg एप्पल और 1 kg अंगूर का दाम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 160 रुपये। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 160। ये हो क्या, इक्वेशन 1। फिर दूसरे में क्या दे रखा है, एंड दे रखा है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना दे रखा है 300। तो लिखेंगे कितना 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे 2 कॉमन लिए कितना बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 आएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा क्या डिवाइड में, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2 यानी कितना जाएगा 150। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा 150। ये हो गया क्या, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, ये अलजेब्रा के फॉर्म में तो लिख ही दिया, अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो लिखेंगे देन y कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो लिखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 160 आ गया। तो लिखेंगे y कितना हो गया मेरा 160। अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो y कितना आ गया 160। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे फिर पुट y इक्वल टू 0। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 0 इक्वल टू 160। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू कितना है 160 डिवाइड बाई 2, कट करें कितना आएगा 80। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 80। अगर हम y 0 पुट किए तो x कितना है 80 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बनाएंगे, लिखेंगे x y। जब हम x को 0 पुट किया तो y 160 आया था, और जब हम y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया 80। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 अब दूसरा इक्वेशन को लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन से लेते हैं तो कितना आएगा, पुट करते हैं, इसमें भी वही पुट करते हैं x इक्वल टू 0। अब कोई वैल्यू पुट करना चाहेंगे आंसर वैसे ही आएगा। देन कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। तो ये तो 0 हो गया, यानी 0 प्लस वाई इक्वल टू 150 हो गया। तो लिखेंगे कितना, y इक्वल टू कितना आ गया 150। अब इसको भी बॉक्स में लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा बॉक्स में, अगर हम x को 0 पुट किए तो कितना आ गया y 150 आ गया। अब फिर दूसरा लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0, y 0 पुट करें तो कितना आएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में 150 बाई 2 यानी 75। x कितना आ जाएगा 75। जब हम y 0 पुट किया तो x कितना आ गया 75। अब क्या करना हमको, ग्राफ में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे कि x का वैल्यू 0 है तो y कितना है 160, यानी x का वैल्यू 0 है तो y कितना आ गया 160 इसी का पे आएगा। फिर दे रखा है क्या, अगर y का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो x कितना है 80, तो 80 इसी का पे आएगा। मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये पहला बन गया मेरा।
दूसरे में क्या आ गया कि अगर x 0 लिए तो y कितना आ गया 150, अगर x 0 है तो y कितना आ गया 150, और फिर फिर अगर y अगर 0 है तो x कितना आ गया 75, तो x कितना आ गया 75, मतलब ये क्या बनेगा, इस ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, क्या बन गया इस टाइप का। अगर हम लिए क्या x 0 लिए तो y कितना आ गया 150, तो y कितना लिखे 150, और अगर y 0 लिए तो x कितना आ गया 75, तो x आ गया कितना 75। यानी ये जो दो लाइन जो बना, लाइन आपस में क्या बना, पैरेलल बना, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। थैंक यू, आपका एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है।